रात का समय है। मध्य पूर्व का आसमान बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक रडार स्क्रीन पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। सैन्य कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये साधारण सिग्नल नहीं है, ये हैं मिसाइलें। और ये मिसाइलें लॉन्च हुई हैं दुनिया के सबसे विवादित देशों में से एक, ईरान से। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में लड़ाकू विमानों की तेज आवाज गूंजने लगती है। समुद्र में खड़े विशाल युद्धपोत अपने लॉन्च सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना तैयार खड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स। जब ये दो ताकतें आमने सामने आती हैं, तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, ये बन जाता है तकनीक, रणनीति और ताकत का सबसे बड़ा टकराव। अमेरिका की सेना जब भी किसी युद्ध में उतरती है, तो सबसे पहले आसमान पर कब्जा करने की कोशिश करती है, और इसी मिशन के लिए भेजे जाते हैं उसके सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट। इनमें सबसे खतरनाक है F-22 रैप्टर। ये विमान सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। इसकी स्पीड लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका रडार सिस्टम दुश्मन के विमान को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। सबसे बड़ी बात, ये विमान खुद दुश्मन के रडार से लगभग गायब रहता है। यानी जब दुश्मन को पता चलता है कि हमला हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके साथ ही अमेरिका तैनात करता है अपना आधुनिक मल्टी रोल फाइटर F-35 लाइटनिंग II। ये विमान आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। ये सिर्फ हमला नहीं करता, ये पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी भी देता है। इसमें लगे सेंसर और नेटवर्क सिस्टम इसे दूसरे विमानों, जहाज़ों और मिसाइल सिस्टम से जोड़ देते हैं, जिससे पूरी सेना एक ही नेटवर्क की तरह काम करती है। लेकिन अमेरिका की असली ताकत तब दिखाई देती है जब आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं उसके विशाल बम वर्षक विमान। इनमें सबसे रहस्यमयी है B-2 स्पिरिट। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्टेल्थ बॉम्बर है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये रडार पर लगभग दिखाई नहीं देता। ये हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर दुश्मन के देश के अंदर तक जा सकता है और वहां भारी बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास है एक और विशाल बम वर्षक B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। ये विमान कई दशक पुराना जरूर है, लेकिन आज भी इसकी ताकत कम नहीं हुई। एक ही मिशन में ये दर्जनों भारी बम और क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। जब आसमान में ये विमान हमला कर रहे होते हैं, उसी समय समुद्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत भी सक्रिय हो जाते हैं। इन जहाज़ों से लॉन्च होती है दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल जमीन के बहुत पास उड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है, और इसकी सटीकता इतनी ज्यादा होती है कि ये सीधे किसी इमारत या बंकर के अंदर तक हमला कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ा देश यानी ईरान ने भी अपने सैन्य सिस्टम को अलग तरीके से तैयार किया है। ईरान जानता है कि वो तकनीक में अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो बड़े से बड़े देश को परेशान कर सकती है, और वो रणनीति है मिसाइल और ड्रोन युद्ध। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क्स में से एक है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है शहाब 3। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब है कि ये पूरे मध्य पूर्व में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। इसके अलावा ईरान के पास है फतेह 110। ये एक शॉर्ट रेंज लेकिन बेहद सटीक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है, जिससे इसे ढूंढना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान की नई पीढ़ी की मिसाइलों में शामिल है खैबर शिकन। ये मिसाइल हाई स्पीड और हाई प्रिसिजन हमलों के लिए जानी जाती है। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं, बल्कि उसके ड्रोन्स हैं। ईरान ने पिछले कई सालों में हजारों ड्रोन तैयार किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस ड्रोन की होती है, वो है शाहेद 136। ये एक कामिकाजी ड्रोन है, यानी ये अपने लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करता है। ये ड्रोन सस्ता होता है और बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ते हैं, तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ईरान के पास है मुहाजिर 6 ड्रोन। ये ड्रोन निगरानी भी कर सकता है और गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है।
यानी ये युद्ध के दौरान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी करता है। जब आसमान में मिसाइलें और ड्रोन एक साथ उड़ते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए अमेरिका अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। यह सिस्टम हवा में उड़ रही मिसाइलों को पहचान कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा अमेरिका इस्तेमाल करता है टी-हैड। यह हाई एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत ऊंचाई पर ही रोक सकता है। जब ये सिस्टम एक्टिव होते हैं तो रात का आसमान अचानक चमक उठता है, क्योंकि हवा में मिसाइलें टकराकर विस्फोट करती हैं। लेकिन इस तरह का युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का क्षेत्र है। अगर यहां बड़ा युद्ध होता है तो तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं। दुनिया के कई देश इस संघर्ष को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध और बढ़ता है तो इसमें कई और शक्तिशाली देश शामिल हो सकते हैं। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इस टकराव को 21वीं सदी का सबसे खतरनाक संघर्ष मानते हैं। एक तरफ है अत्याधुनिक तकनीक, स्टेल्थ विमान, सटीक क्रूज मिसाइलें और विशाल युद्धपोत। दूसरी तरफ है मिसाइलों और ड्रोन का ऐसा नेटवर्क जो किसी भी बड़े देश को चुनौती दे सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी है, क्या ये संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर यही टकराव भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है।